So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. So in the last class we were discussing about the negative deviation from the Raoult's law, right? Now in today's class उसके दो पॉइंट बचे थे नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ के, एंड उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिगार्डिंग द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड देन विल मूव ऑन टू द वैन टॉप फैक्टर. ठीक है. सो हम बात कर रहे थे किसकी, वी वर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, और उसमें हमने क्या देखा था, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था. ठीक है. अच्छा, नाउ दो पॉइंट थे. जैसे मैंने तुम्हें पॉजिटिव डिविएशन बताया था एजोट्रोप के बारे में. एजोट्रोप क्या होता है वो नहीं बताया अभी, मगर मैंने दो पॉइंट्स बताए थे. ठीक है. तो सॉल्यूशंस शोइंग दो पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स फॉर नेगेटिव डिविएशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ. सॉल्यूशंस showing negative deviation from Raoult's law form first maximum boiling azeotrope. That means in, अभी बस दिमाग में रखो एजोट्रोप क्या होता है. जब डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा एजोट्रोप क्या होता है. ठीक है. अभी बस ये पॉइंट दिमाग में रखो. दैट इज इन टेम्परेचर वर्सेस composition graph, boiling point of solution is more than boiling point of A, pure A, which is more than boiling point of pure B. ठीक है. और हमने ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि B जो है मोर वोलेटाइल है, मतलब P नॉट B को ज्यादा लिया था, राइट. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. एंड जो सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, इट फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप. दैट सोल्यूशन फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी. गेटिंग? एंड सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव डिविएशन है, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव डिविएशन, इट फॉर्म्स minimum vapor pressure azeotrope. Getting? As indicated by pressure versus composition graph. Right. That means vapor pressure of solution is less than P naught A is less than P naught B. ठीक है. So it forms a minimum vapor pressure azeotrope. Negative deviation from the Raoult's law shows minimum vapor pressure azeotrope and maximum boiling azeotrope. मतलब maximum boiling azeotrope मतलब क्या? The solution has got, क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर उसके लिए होता है डिटेल में. Solution has got maximum boiling point. It is more than boiling point of pure A. It is more than boiling point of pure B. And minimum vapor pressure azeotrope मतलब क्या? Azeotropic solution in which the solution showing the negative deviation from the Raoult's law का vapor pressure जो होता है सबसे कम होता है, which is less than vapor pressure of A, pure A, which is less than vapor pressure of pure B. Right? ठीक है. तो ये दो पॉइंट बचे थे नेगेटिव डिविएशन में. बाकी सारे एग्जांपल्स एंड ऑल वो सब मैंने बता दिए तुम्हें. एग्जांपल्स जितने बताए वो सब याद करने. एग्जांपल्स याद एग्जांपल्स जो है, ऑल द एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ let us move on to certain questions. Let us see how to solve the questions. अब देखो जरा, हमें ये दिखाई दे रहा है सेक्शन एफ. वी कैन सी सेक्शन एफ. सेक्शन एफ क्या बता रहा है? सेक्शन एफ हमें बता रहा है नॉन आइडियल सोल्यूशन. सेक्शन एफ इज टेलिंग अस अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन. अब इसमें क्या बता रहे हैं? अ नॉन आइडियल सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन. ठीक है. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर.
ठीक है, हम लोग बात करें किसके, क्वेश्चन नंबर F1 की। सो क्वेश्चन F1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन F1 कह रहा है अ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म बाय मिक्सिंग F1। क्वेश्चन सेज नॉन आइडियल सोल्यूशन is formed by mixing 30 ml chloroform and 50 ml of acetone. ये wait, it is formed by mixing F1 30 ml chloroform and 50 ml of acetone. ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया हुआ है, राइट। तो वी हैव 30 ml chloroform CHCl3 प्लस 50 ml acetone, है कि नहीं, CH3 CO CH3 30 ml क्लोरोफॉर्म 50 ml वॉट एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन यहां से क्या बताएंगे हम लोग, विल टेल दैट chloroform and acetone form a solution CHCl3 plus CH3CO CH3, ये जो सोल्यूशन होता है, दिस सोल्यूशन shows negative deviation from Raoult's law. This solution shows the negative deviation from the Raoult's law. Getting the chloroform and acetone का जो solution है, it shows the negative deviation from the Raoult's law, and for negative deviation from the Raoult's law, delta V is less than कितना, 0. That means delta V is negative. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, that means volume of mixture, कल ही बताया मैंने, is less than V1 plus V2. ये बात मैंने कल ही बताई है, volume of mixture is less than V1 plus V2. डेल्टा V mixture is less than 0 मतलब नेगेटिव, मतलब volume of mixture is less than V1 plus V2. तो इसके हिसाब से V1 कितना है हमारे पास, इसको हमने ले लिया V1 और ये हमने ले लिया कितना, V2। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा, V मिक्सचर इज लेस देन कितना, V1 प्लस V2, मतलब V मिक्सचर इज लेस देन V1 कितना है 30 ml प्लस V2 कितना है 50 ml, राइट। तो V मिक्सचर becomes less than what, V mixture becomes less than 80 ml. V mixture is less than 80 ml, right? तो दिस इज F1 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F1। तो यही कहा जा रहा है F1 के क्वेश्चन में, इट इज बीइंग सेड दैट 30 ml chloroform 50 ml acetone, find out the volume of the mixture, right? नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन F2, क्वेश्चन F2 कहता है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट A, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट A P0 A दिया गया है, एंड 3 मोल ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट B P0 B दिया गया है, और टोटल प्रेशर भी दे दिया गया है। फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन एंड नेचर ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें देखो सोल्यूशन में क्या क्या दे दिया गया है, हमें सोल्यूशन में, ठीक है चलो यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर F2, क्वेश्चन नंबर F2 की बात कर रहे हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट ए, ठीक है, क्वेश्चन F2, राइट। एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट let me just copy this question, cut paste this question। F2 का जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन F2, ठीक है, इसको कट पेस्ट कर देता हूं।
इसको नीचे ले आते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। So this is question F to take and now let us see कि क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, we have been given the vapor pressure of a mixture of component A मतलब P0 A दिया गया है कितना 100 mm एंड 3 मोल वोलेटाइल कंपोनेंट B P0 P कितना दिया गया है 80 में। तो ठीक है, तो वी हैव लिक्विड सोल्यूशन है, सोल्यूशन जो है इस सोल्यूशन में देयर इज इन द सोल्यूशन मोल्स ऑफ A इन द लिक्विड फेज कितना है 1 मोल है, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ B इन द लिक्विड फेज कितना है 3 मोल है, राइट। तो इसके हिसाब से बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड फेज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A इन द लिक्विड फेज अपॉन मोल्स ऑफ A इन द लिक्विड फेज प्लस मोल्स ऑफ B इन द लिक्विड फेज, जो कि हो गया कितना 1 अपॉन 1 प्लस 3 विच बिकम्स इक्वल टू कितना 1/4। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, मोल्स ऑफ B इन द लिक्विड फेज अपॉन मोल्स ऑफ A इन द लिक्विड फेज प्लस मोल्स ऑफ B इन द लिक्विड फेज विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू कितना 3/4, ठीक है। उसके बाद P0 A कितना दिया गया है हमें, P0 A हमें दिया गया है कितना 100 mm एंड P0 B कितना दिया गया है 80 mm, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, P0 A कितना है 100 mm ऑफ Hg एंड P0 B कितना है, P0 B इज 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें बताना है क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। नेचर ऑफ द सोल्यूशन मतलब क्या कि सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है। सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, उसके लिए हमारे पास एक ही चीज है, वी हैव टू कंपेयर द टोटल प्रेशर विद द प्रेशर गिवन बाय राउल्स लॉ, ठीक है। एंड नेचर ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा, उससे क्या आ जाएगा एंट्रोपी ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा। एनीवेज एंट्रोपी ऑफ द सोल्यूशन तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कि ना, नेचर ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम राउल्स लॉ, यहां से फ्रॉम राउल्स लॉ, from Raoult's law, from Raoult's law, vapor pressure of the solution कितना होगा P0 A chi A in the liquid phase plus P0 B chi B in the liquid phase, ठीक है। तो P0 A कितना है 100 है, तो P0 A हो गया 100 इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज कितना है 1/4, दिस इज 1 प्लस 3, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना है 1/4, ठीक है। एंड उसी तरह से प्लस P0 भी कितना है 80 इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज कितना है, काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, ये हो गया 3/4, ठीक है। दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स 3/4, राइट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा 100/4 प्लस 80 इंटू 3 कितना हो गया 240/4, राइट। तो वेपर प्रेशर कितना आ गया, दिस बिकम्स इक्वल टू 100/4 कितना होता है 25 हो गया, प्लस 240/4 कितना हो गया 60 हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कम्स आउट टू बी 85 mm of Hg. This is the vapor pressure of the solution as per Raoult's law. Vapor pressure for ideal solution as per what, Raoult's law. तो Raoult's law के हिसाब से ये वेपर प्रेशर होना चाहिए। मगर एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या दिया गया है, एक्चुअली में वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन एज कितना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर having 1 mole of A and 3 moles of B is कितना 90 mm of Hg। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन एज
कितना, ये तो आया क्या जो मैंने बताया था, हाइपोथेटिकल आइडियल सोल्यूशन, दिस इज कितना 85 mm, बट एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एक्चुअल, which is equal to कितना, which is equal to 90 mm of Hg, is this is what, less than, sorry, more than vapor pressure of the solution, vapor pressure of hypothetical ideal solution, hypothetical ideal solution, which is given as how much, which is given as equal to कितना 85 mm, 85 mm of Hg, getting na, right? So this means what, this means that vapor pressure of actual vapor pressure is more than vapor pressure given by Raoult's law. और ये कब होता है, ये तब होगा when there is a positive deviation, therefore there is a positive deviation from Raoult's law, ठीक है. एंड इफ देयर इज अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, तो सारे फीचर्स लिख देते हैं. सारे फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सचर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक, गेटिंग ना. डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स वी सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन V1 प्लस या VA प्लस VB, राइट. देन उसके बाद अगली चीज सब मैं पढ़ा चुका हूं. डेल्टा जी मिक्सचर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था दो सोल्यूशंस को दो लिक्विड से मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन अपना फॉर्म होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस नेगेटिव. एंड डेल्टा एस मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बताया था, दो लिक्विड से मिक्स करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन का जो एंट्रोपी होगा इंडिविजुअल लिक्विड से ज्यादा होगा. सो डेल्टा एस मिक्सचर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना, राइट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. सो ये रहे दो क्वेश्चंस, टू ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग regarding what, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से. So let us see one more question. This is also a non-ideal solution. तो इसमें क्या बता रहे हैं नॉन-आइडियल सॉल्यूशन में, कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे हम लोग. What is being said, पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, इसकी. Let us talk about question number F3, ठीक है. तो F3 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, F3 वाले क्वेश्चन में इसको कट पेस्ट करता हूं पहले. सो इन दिस केस एक सेकेंड, यहां पे हाँ F3 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F3 क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन कहता है कंसिडर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है. अब कह रहे हैं कि इफ Chi A मतलब लिक्विड फेज में दिया गया, बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं.
तो काई ए मतलब लिक्विड फेज में काई ए दिया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, काई ए इन द लिक्विड फेज, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना दिया गया है, काई ए इन द लिक्विड फेज इज गिवन एज कितना 0.4, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली काई बी इन द लिक्विड फेज क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए इन द लिक्विड फेज, 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6, काई बी इन द लिक्विड फेज हो गया, ठीक है। काई ए इन द लिक्विड फेज एंड काई बी इन द लिक्विड फेज, राइट। अब उसके बाद और क्या दिया गया, पी नॉट ए दिया गया 300 टॉर्स, पी नॉट बी दिया गया 800 टॉर्स। सेकेंड थिंग इज गिवन एज पी नॉट ए is given as 300 torrs and P naught B is given as 800 torrs। अब हमें कहा जा रहा है कि टोटल प्रेशर भी दे दिया गया। अब देखो टोटल प्रेशर तो हम लोग जनरली राउल्स लॉ से निकालते हैं, करेंगे ना। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर दे दिया गया, मतलब क्या, हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर जो दिया गया उसको कंपेयर करना होगा विद द प्रेशर गिवन बाय राउल्स लॉ। उसके बाद हमें पता चलेगा कि सोल्यूशन जो है पॉजिटिव डिविएशन वाला है कि नेगेटिव डिविएशन वाला है, राइट। और फिर हमसे कह रहे हैं कि सोल्यूशन कैन बी, मतलब हमें ये 4 ऑप्शन दिए कि इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन डेटा है किस सोल्यूशन का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, कि ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है या फिर ये सोल्यूशन शोज द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ या फिर दिस सोल्यूशन शोज द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है ना, राइट। सो फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई द सोल्यूशन एंड देन एग्जांपल्स के हिसाब से, जैसे एग्जांपल्स को देखो ध्यान से, अगर हम एग्जांपल्स को फोकस करें, पहला वाला एग्जांपल क्या है, पहला वाला एग्जांपल है CHCl3n CH3CO मतलब क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मतलब पहला वाला एग्जांपल इसका है नेगेटिव डिविएशन का है। सेकंड वाला एग्जांपल किसका है, C6H5Cl एंड C6H5Br मतलब क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, है कि नहीं। C6H5Cl मतलब क्या, C6H5Cl एंड C6H5Br क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, करेंगे ना, दिस इज अ आइडियल सोल्यूशन, राइट। उसके बाद अगला थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, बेंजीन एंड टॉल्वीन, देखो ना थर्ड वाला एग्जांपल C6H6 एंड C6H5CH3 मतलब थर्ड एग्जांपल इज दिस वन, ये है थर्ड एग्जांपल, ये हो गया टॉल्वीन प्लस ये हो गया बेंजीन, ये भी क्या है आइडियल सोल्यूशन। अगला वाला एग्जांपल किसका है, अगला वाला एग्जांपल है NC6H14 एंड NC7H16 मतलब N हेक्सेन एंड N हेप्टेन, ये सब मैंने एग्जांपल्स पढ़ाए हैं, तभी मैं कह रहा हूं जितने एग्जांपल्स पढ़ाए हैं वो सब एग्जांपल्स याद होने चाहिए कैटेगरी वाइज, प्लस N हेप्टेन, गेटिंग ना। तो ये भी क्या हो गया, दिस ऑल्सो बिकम्स अ आइडियल सोल्यूशन। तो एक एग्जांपल हमें दिया गया है नेगेटिव डिविएशन का, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बाकी 3 एग्जांपल दिए गए किसके, आइडियल सोल्यूशन के। तो हमें पहले चेक करना है कि सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन यूजिंग राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन, कि अगर ये डेटा आइडियल सोल्यूशन डाले तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, कितना हो जाएगा, P नॉट A काई A इन द लिक्विड फेज प्लस P नॉट B काई B इन द लिक्विड फेज। तो P नॉट A कितना दिया गया है, P नॉट A इज गिवन एज 300 टॉर्स इंटू काई A इन द लिक्विड फेज कितना दिया गया, काई A इन द लिक्विड फेज दिया गया 0.4, ठीक है। तो ये हो गया 0.4, राइट, प्लस P नॉट B कितना दिया गया है, P नॉट B इज गिवन एज 800 टॉर्स इंटू काई B इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 0.6, इसको निकालो जरा, कितना हो गया, ये हो गया 120 और प्लस ये हो गया कितना 480, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 600 टॉर्स, 120 प्लस 480 कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 600 टॉर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन कितना आया हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन आया हमारे पास 600 टॉर्स, ठीक है, एज पर राउल्स लॉ, राइट। हमें गिवन वेपर प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर दिया कितना गया है, वेपर प्रेशर दिया गया है हमको, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 580 टॉर्स, राइट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो दिया गया है, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन
एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना दिया गया है 580 टॉर्स. एक्चुअल वेपर प्रेशर इज गिवन एज 580 टॉर्स. राइट, तो ये जो 580 टॉर्स हमें दिया गया है दिस इज लेस देन कितना 600 टॉर्स ना. एंड इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर एक्चुअल सोल्यूशन. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द एक्चुअल सोल्यूशन is less than vapor pressure of ideal solution which is given by Raoult's law. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब solution shows negative deviation from what, from Raoult's law. Solution shows negative deviation from the Raoult's law. Getting? And if the solution shows a negative deviation from the Raoult's law, इसका मतलब negative deviation के examples जो हैं कितने, एक ही example है, बाकी सारे example किसके हैं, और rest all other examples are what? Rest all other examples are the examples of ideal solution. तो आंसर क्या हो जाएगा, solution is A part, मतलब chloroform and acetone which shows the negative deviation from the Raoult's law. Correct? ठीक है, right? Now अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सो F1 हो गया, ठीक है. अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा. F3 हो गया. F2 में क्या कहा जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स P0A एंड P0B इज फाउंड टू बी कितना 100 mm व्हेन chi A इज कितना 0.4. द रिजल्ट शोज दैट, बस हमें यही बताना है कि सोल्यूशन एग्जिबिट्स आइडियल बिहेवियर A पार्ट, सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन B पार्ट, C ऑप्शन नेगेटिव डिविएशन एंड D ऑप्शन सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव फॉर लोअर कंसंट्रेशन, नेगेटिव फॉर हायर कंसंट्रेशन. ये भी एकदम ऐसा ही है, ठीक है. तो टोटल प्रेशर निकाल लेंगे राउल्स लॉ से, देन विल कंपेयर टोटल प्रेशर विद दिस 100 mm. ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क. मैं आज होमवर्क दूंगा ग्रुप पे, ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन जो होमवर्क है, ठीक है. देन F1 वाला क्वेश्चन, F1 वाला क्वेश्चन कह रहा है फॉर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. क्वेश्चन नंबर F1 कह रहा है कि फॉर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन और फॉर अ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इफ PS ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वेपर प्रेशर is compared with PS theoretical, मतलब Raoult's law, then which of the following is true? PS actual is less than PS Raoult's law. Yes, because क्या है, chloroform and acetone, this chloroform and acetone क्या सिखाया, this shows negative deviation. Chloroform and acetone shows what, negative deviation from the Raoult's law. ठीक है ना. तो पहला वाला ऑप्शन तो सही होगा कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल P एक्चुअल इज लेस देन P राउल्स लॉ. फिर उसके बाद क्या कह दिया, इसके बाद कह दिया कि सेकंड ऑप्शन कह दिया कि व्हेन काई क्लोरोफॉर्म इज 0, yes or not, when mole fraction of chloroform is what, 0, then P0 acetone minus PS actual is equal to 0. सेकंड कह दिया when mole fraction of acetone is 0, then P0 chloroform minus PS actual is 0. Getting? Then P0 acetone is more than P0 chloroform. P0 acetone is more than P0 chloroform near room temperature. So पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पहले हम लोग बात करेंगे B ऑप्शन की. तो अगर पहले हम लोग बात करें B ऑप्शन की, तो B ऑप्शन क्या कह रहा है, B ऑप्शन कहता है कि when mole fraction of, wait, huh? When mole fraction of, B option says when mole fraction of solution में when mole fraction of CHCl3 tends to 0, then vapor pressure of solution, then P0 acetone minus PS actual, B ऑप्शन इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका जो मैंने तुम्हें ग्राफ बताया था इसको सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द ग्राफ. ठीक है, तो इसके बारे में, वेट, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ऐसा दिया गया आपको. ठीक है, तो हाँ, तो ये नेगेटिव डिविएशन वाला केस है ना, दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव डिविएशन.
तो इसका हमने ग्राफ ऑलरेडी देखा हुआ था, देखो तुमको समझ आ जाएगा ग्राफ से क्या मतलब है। व्हेन मोल फ्रैक्शन टेंड्स टू जीरो, एक का मोल फ्रैक्शन जीरो है, ठीक है। तो इस बेसिस पे रफ ग्राफ ऐसी बना देता हूं। यहां से हम क्या मान लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, लेट अस टेक ए को ले लेते हैं हम लोग CHCl3 और बी को ले लेते हैं हम लोग CH3COCH3। ए हो गया क्लोरोफॉर्म, बी हो गया एसीटोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया काई ए इन द लिक्विड फेज 1 है और ये काई बी इन द लिक्विड फेज 0 है। ये काई ए इन द लिक्विड फेज 0 हो गया और ये काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से मैंने कल ग्राफ बनाया था, तो पहले आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। फॉर काई ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हम लोग किस तरह से कर देंगे, काई ए अगर 1 है तो क्या होगा, काई ए 1 के लिए प्रेशर कितना होगा, P0 A होगा ना बस। और जहां पे काई ए इन द लिक्विड फेज का 0 हो गया, वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ 0 हो जाएगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह से काई बी जहां पे 1 है वहां पे सोल्यूशन कितना होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा, P0 B होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको सॉरी वेट, this will be almost like this and total vapor pressure का ग्राफ it is almost like this, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग नेगेटिव डिविएशन की बात कर रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है ऐसे डॉटेड हो जाएंगे, ठीक है, they all will become what, डॉटेड। इस सब मैं बता चुका हूं। And actual vapor pressure of A कितना हो जाएगा, vapor pressure of A will be like this because this is negative deviation. Actual vapor pressure of B क्या हो जाएगा, it will go like this. And actual total vapor pressure क्या हो जाएगा, it will go what, it will go in this manner, ठीक है। ये ग्राफ है। अब देखो जरा खुद ही देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म टेंड्स टू 0, तो व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हमने क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म हमने लिया है A, ये क्लोरोफॉर्म लिया है हमने A। तो व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म टेंड्स टू 0 मतलब A टेंड्स टू 0 मतलब ये करेक्ट। तो व्हेन A टेंड्स टू 0 उस केस में टोटल वेपर प्रेशर किधर है, A टेंड्स टू 0 तो टोटल वेपर प्रेशर किधर है, टोटल वेपर प्रेशर तो इधर है। Yes, this is equal to कितना, this is P0 A and this is what, P0 B, yes or not। ये वाला जो पॉइंट है, this point is P0 A because when chi A is equal to 1 तो वेपर प्रेशर कितना होगा, बस P0 A होगा because एक ही कंपोनेंट है, मतलब there is pure A। and when chi B is equal to 1 मतलब there is pure B, एक ही कंपोनेंट होगा मतलब there is प्योर बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया P0 B। तो पहला सेकंड ऑप्शन कह रहा है व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब A टेंड्स टू 0 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A टेंड्स टू 0, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है, हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है दिस, देखो ना ब्लैक वाला लाइन देखो यहां पे आके मीट कर रहा है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एक्चुअल इज इक्वल टू कितना, P0 B, that means what, P0 acetone which is equal to कितना, P0 acetone, B is acetone ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया therefore when mole fraction of chloroform मतलब क्या, A tends to 0 उस केस में टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना आया, ग्राफ से देखो, ग्राफ से हमने देखा कि when mole fraction of A in the liquid phase is 0 मतलब क्लोरोफॉर्म है 0, उस समय टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया, ब्लैक वाला लाइन देखो ना, कर्व वाला लाइन देखो, ब्लैक कर्व लाइन, ये ब्लैक कर्व लाइन फॉर दिस पॉइंट
फॉर दिस पॉइंट ब्लैक कर्व लाइन किधर पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज कितना, पी नॉट बी, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज पी नॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन P naught B is roughly equal to vapor pressure of solution, actual vapor pressure of solution, करेक्ट ना। तो इसका मतलब क्या, इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P नॉट एसीटोन, इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो व्हाट डू विल गेट, P नॉट एसीटोन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एक्चुअल, ठीक है, दिस इज रफली इक्वल टू कितना, जीरो, ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए विल गेट व्हाट, सेकेंड ऑप्शन भी आंसर में आएगा। उसी तरह थर्ड ऑप्शन देखते हैं, व्हेन काई एसीटोन टेंड्स टू जीरो, मतलब काई बी इज इक्वल टू जीरो, काई बी टेंड्स टू जीरो, काई बी टेंड्स टू जीरो मतलब क्या, ये यहां पे काई बी इन द लिक्विड फेज इज जीरो। सो व्हेन काई बी इन द लिक्विड फेज इज जीरो, ठीक है, मतलब कौन सा पॉइंट ग्राफ में, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस येलो वाले पॉइंट पे हमारा टोटल वेपर प्रेशर किधर है, इधर है, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना आ रहा है, P नॉट के बराबर आ रहा है ना। सो इसके हिसाब से क्या पता चल रहा है, व्हेन काई बी टेंड्स टू जीरो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन द लिक्विड फेज टेंड्स टू जीरो, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना, P नॉट ए, मतलब CHCl3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर P नॉट CHCl3 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज रफली इक्वल टू जीरो। बात समझे क्या, राइट। तो एक तरह से देखा जाए कि ये वाला जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इज ऑल्सो व्हाट, करेक्ट, ठीक है। एंड देन P नॉट एसीटोन इज मोर देन P नॉट क्लोरोफॉर्म नियर रूम टेम्परेचर, P नॉट एसीटोन इज मोर देन P नॉट क्लोरोफॉर्म नियर रूम टेम्परेचर। तो इसके लिए मैं तुम्हें डेटा दे देता हूं, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 329.4 केल्विन। मैं यहां पे तुम्हें डेटा दे, बिकॉज इसके लिए तुम्हें डेटा चाहिए होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 329.4 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज कितना, मैं डेटा दे देता हूं, 329.4 केल्विन, while boiling point of chloroform is actually कितना, 334.3 केल्विन, राइट। तो दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, दोनों में ऑल्दो सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट फिर भी बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट स्टिल दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, that means CHCl3, boiling point of A, which means what, CHCl3 is more than boiling point of B, that means what, acetone, CH3CO CH3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि therefore CHCl3 is less volatile than what, acetone। और ये बात मैंने बताई थी, ये बात मैंने क्यों बताई थी, मतलब क्या रीजन है इसका, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस। मैंने बताया था कि CHCl3 में वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस इन CHCl3 due to large
polarizable electron clouds of 3 chlorines, getting ना, उनके 3 लोन पे, मतलब बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस वजह से ये जो है CHCl3 जो है लेस वोलाटाइल है, getting ना. So these strong van der Waals forces in CHCl3 is greater than what? Dipole force. मैंने बताया था एसीटोन में डाइपोल फोर्सेस होंगे ना, इज ग्रेटर देन डाइपोल फोर्सेस इन एसीटोन CH3CO CH3. एसीटोन में डाइपोल फोर्सेस होंगे ना, बताया तो था. एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे दिस पार्ट इज डेल प्लस, ऑक्सीजन इज डेल माइनस, गेटिंग ना. तो 2 एसीटोन में क्या होगा, ये डाइपोल है ना, दिस इज अ परमानेंट डाइपोल ना, दिस इज अ परमानेंट डाइपोल हो गया ना, ये दिस बिकम्स अ परमानेंट डाइपोल ना, पूरा मॉलिक्यूलर डाइपोल है ना. तो एसीटोन मतलब क्या, डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे ना, मतलब एक एसीटोन रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्लस ये माइनस, और दूसरा एसीटोन क्या, ये प्लस ये माइनस, और इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में ये डाइपोल इंटरेक्शंस आएंगे, करेंगे ना. मींस डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल फोर्सेस इंटरेक्शंस, करेंगे. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि इंटरेक्शन किसमें ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, मतलब क्या, chloroform is less volatile, getting na, because the very strong van der Waals forces which is greater than dipole forces in acetone. Therefore what, P naught of acetone CH3CO CH3, which is actually B, is more than P naught of chloroform CHCl3, which is actually A. ठीक है ना, ये P नॉट B इज मोर देन P नॉट A, मतलब एसीटोन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज मोर. तो इसमें क्या है, यस, P नॉट एसीटोन इज मोर देन P नॉट क्लोरोफॉर्म नियर रूम टेम्परेचर. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो व्हाट, करेक्ट. ठीक है, राइट. सो दिस इज डन. ठीक, नाउ now let us move on to the next topic, which is Van 't Hoff factor I. ये पढ़ा हुआ है हमने, एसोसिएशन डिसोसिएशन केस है, कुछ नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक, बस नाम नहीं बताया था, तो इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है, यस. तो हेडिंग पड़ेगी टाइप 3 सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस. लेट अस मूव ऑन टू सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस. तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में ध्यान देना, सॉलिड जो होगा वो कैसा होगा, सल्यूट होगा जनरली. Solid liquid solutions, first of all we take very dilute solutions, that means solvent very dilute solution. इसका मतलब क्या, liquid dilute कब होगा, जब लिक्विड इज वेरी मच मोर देन व्हाट, सॉलिड. गेटिंग ना, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में सल्यूट क्या हो गया, सल्यूट हो गया सॉलिड जो कम अमाउंट में होगा, एंड सॉल्वेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया हमारे पास लिक्विड. ठीक है, ऐसा. उसके बाद इफ solid solute
is non-volatile या generally solid solute is non-volatile। और उसके बाद solute को हम लोग क्या लेते थे, solute को हम लोग लेते हैं क्या B, और solvent को हम लोग क्या लेते हैं A। याद है ना कंसेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग वाटर को हमेशा A ले रहे थे, solute को हमेशा B ले रहे थे, ठीक है। अच्छा अब देखो generally solid solute B is non-volatile। जनरली सॉलिड सॉल्यूट बी जो होता है is what? Non-volatile। That means P naught B is equal to 0। समझे क्या? जो नॉन वोलाटाइल है मतलब क्या, वो वेपराइज नहीं होगा ना, मतलब P naught B क्या है, 0 है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या, लिक्विड सॉल्वेंट A is volatile। लिक्विड सॉल्वेंट A क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। दैट मीन्स P naught A is not equal to 0, ठीक है। एंड हम लोग जो इसकी बात करेंगे, we'll study only ideal solid liquid solutions। मतलब सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन में भी दो सोल्यूशंस दैट विल फॉलो राउल्स लॉ। दैट मीन्स राउल्स लॉ विल बी फॉलोड, ठीक है। राउल्स लॉ विल बी फॉलोड। विल स्टडी अबाउट ओनली आइडियल सॉलिड लिक्विड सोल्यूशंस जिसमें राउल्स लॉ क्या होगा, फॉलो किया जाएगा, ठीक है। राइट नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हमें पता है अब एक काम करते हैं, लेट अस सी सॉलिड सॉल्यूट्स। सॉलिड सॉल्यूट दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। सॉलिड सॉल्यूट्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, those which do not undergo association और, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, dissociation in liquid solvent, in liquid solvent। Those solid solute which do not undergo association nor dissociation, जिनका एसोसिएशन भी नहीं होता और डिसोसिएशन भी नहीं होता, which do not undergo association और डिसोसिएशन in liquid solvent, ठीक है। ये सल्यूट जैसे एग्जाम्पल्स देखो ध्यान से। एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज और शुगर C12H22O11, C12H22O11, getting ना। यूरिया is NH2 C double bond O
NH2, अगर इस तरह से लिखे NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया। Getting na? Right. These are some of the solutes which do not undergo association or dissociation in the liquid solvent. ठीक है, राइट। फिर उसके बाद ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, राइट। उसके बाद अगला जो कैटेगरी है इसमें जो है इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? इसको विल डिवाइड इट एज in this case, first, solutes that undergo dissociation in, और बेटर होगा ऐसे लिखा जाए, this includes, इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। This category includes, इसको मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, सेकेंड में हमारे पास दो सब कैटेगरीज होंगे। इसमें बताएंगे क्या? इसमें बताएंगे आयोनिक सल्यूट्स दैट अंडरगो डिसोसिएशन इन polar solvent like water, polar solvent like water, ठीक है। एंड उसके बाद सेकेंड, solutes that undergo एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है ये, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन लिक्विड है ना, इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, करेंगे ना, लाइक क्लोरोफॉर्म, सॉरी नॉट क्लोरोफॉर्म स्लाइटली पोलर होता है, CCl4, गेटिंग ना, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, राइट, इन सब में। तो इसमें फर्स्ट सब कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट सब कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं, आयनिक सल्यूट्स फर्स्ट सब कैटेगरी इफ आई डिस्कस, तो फर्स्ट सब कैटेगरी में क्या है? आयोनिक सल्यूट्स that undergo dissociation in polar solvents like water, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे पहला वाला एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने NaCl when dissolved in water, मतलब aqueous solution of NaCl, this will give what? This will give Na plus Cl minus, ठीक है ना, राइट, this will give Na plus Cl minus,
राइट। तो अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl अगर कितने लिए, 1 लिए, ठीक है। अगर हमने NaCl के कितने मोल्स लिए, हमने NaCl का 1 मोल लिया, चलो ठीक है, ठीक। डिसोसिएशन की बात हो रही ना, चलो ठीक है, अभी बस एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे NaCl हो गया, फिर उसके बाद जनरल बात बाद में करेंगे। NaCl हो गया, फिर उसके बाद जैसे BaCl2 हो गया, BaCl2 का aqueous solution, this will dissociate to give what? This will dissociate to give Ba plus 2 plus 2Cl minus, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास हो गया AlCl3 हो गया, या फिर चलो ठीक है, पहले यही ले लेते हैं, AlCl3 ले लेते हैं, इसका aqueous solution, this will give what? Al plus 3 plus 3Cl minus, राइट। उसी तरह से अगर हमारे पास हो गया Al2SO4 होल थ्राइस का aqueous solution, की क्या दे देगा? दिस विल गिव 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारे पास हो गया Na3PO4 का aqueous solution सोडियम फॉस्फेट, तो ये क्या दे देगा? दिस विल गिव 3Na प्लस PO4 माइनस 3, ठीक है ना, राइट। उसी तरह से जैसे हमारे पास हो गया Ba3PO4 होल ट्वाइस का aqueous solution, तो ये क्या देगा? दिस विल गिव 3Ba plus 2 प्लस कितना? 2 टाइम्स ऑफ PO4 माइनस 3। उसी तरह से अगर हमारे पास एसिड्स के aqueous solution आ गए, ये सब तो सॉल्ट्स थे, ये जो मैंने लिस्ट लिखी, दिस लिस्ट इंक्लूडेड व्हाट? दिस लिस्ट इंक्लूडेड सॉल्ट्स, ठीक है ना, दिस लिस्ट वाज सॉल्ट्स। उसी तरह अगर हमारे पास एसिड्स के aqueous solution आ गए, राइट, aqueous solutions ऑफ एसिड्स। अगला aqueous solutions ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो ध्यान रखो, एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि एसिड्स undergo dissociation into ions in water as a solvent. Acids undergo dissociation into ions in water as a solvent, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर हमने क्या लिया, CH3COH, CH3COH का अगर हमने aqueous solution लिया, so this will undergo dissociation as CH3COO minus प्लस H प्लस, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हमने लिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? पहला वाला तो एसिटिक एसिड हो गया ना, दिस बिकम्स एसिटिक एसिड, दिस इज सिंपल एसिटिक एसिड। अगला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, इसका aqueous solution, दिस इज बेंजोइक एसिड, aqueous solution इसका, राइट। तो इसका aqueous solution क्या देगा हमें? इसका aqueous solution हमें देगा benzoate ion, this will be benzoate ion, COO minus aqueous प्लस, चलो H प्लस ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, H प्लस aqueous, H प्लस aqueous,
दिस इज ऑल्सो CH3CO माइनस एक्वस एंड एक्वस। तो ये तो है क्या, ये तो है एसिटेट आयन, CH3CO माइनस, दिस इज एसिटेट आयन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजोएट आयन, benzoate ion. Similarly, if we take formic acid, if we consider formic acid क्या हो गया, HCOOH, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें हम इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, HCOOH, स्ट्रक्चर विल बी C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, C डबल बॉन्ड O, H एंड OH, राइट। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज लॉस्ट। उसी तरह से यहाँ पे भी एसिटिक एसिड जो मैंने बनाया है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन लूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन लूज हो रहा है एसिटिक एसिड में, वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो हाइड्रोजन जो निकला है वो कौन सा हाइड्रोजन निकला है, OH वाला बॉन्ड टूटा है एसिड में, तुम्हें पता है, तुमने पढ़ लिया है तो ऑर्गेनिक में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे भी बॉन्ड टूटा है, कौन सा बॉन्ड टूटा है, OH वाला बॉन्ड टूटा है। उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर्मिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सो दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव HCOO माइनस, H C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, और हमें दिख रहा है कि COO माइनस क्या होगा, रेजोनेंस होगा, है कि नहीं। सो दिस विल गिव HCOO माइनस, चलो अभी ऐसे लिख देता हूं, HCOO माइनस प्लस क्या, H प्लस एक्वस, एक्वस, दिस इज formate ion. This entire is formate ion, ठीक है। उसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है ऑर्गेनिक एसिड्स के, दिस इज A, these are some of the examples of organic acid। उसी तरह से if I consider certain inorganic acids, जैसे HCl aqueous, फटाफट से HCl aqueous, ठीक है, HNO3 aqueous, right, H2SO4 aqueous, getting ना, HClO4 aqueous। so HCl क्या देगा, HCl देगा aqueous solution में H प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या देगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, getting ना, ये क्या देगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। सिमिलरली HClO4 क्या देगा, H प्लस प्लस ClO4 माइनस। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स इन वाटर, गेटिंग ना, D, E, F एंड G, डिसोसिएशन, गेटिंग ना, राइट। उसके बाद डिसोसिएशन, राइट। अभी इसमें बस एग्जांपल्स बताए मैंने। ए पार्ट, आयनिक सॉल्यूट्स दैट अंडरगो डिसोसिएशन इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन के बी पार्ट, जो मैंने नाम लिया बी पार्ट। अगर मैं बात करूं बी पार्ट, एसोसिएशन, सल्यूट्स दैट अंडरगो एसोसिएशन, सल्यूट्स दैट अंडरगो एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो कौन सा रहेगा, सल्यूट्स दैट अंडरगो एसोसिएशन। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो इसमें रहेगा, इन सिंपल टर्म्स, ऑर्गेनिक एसिड्स organic acids like एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं,
बेंजोइक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। अभी तुमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया ना, जीओसी वगैरह पढ़ लिया, उसमें एसिड्स एंड बेसिस सर ने पढ़ाया आशीष ने। तो ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक CH3COOH, HCOH, benzoic acid, they undergo association due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding in non-polar solvents like benzene, CCl4, etc. Getting na? So they undergo association due to intermolecular hydrogen bonding when dissolved in non-polar solvent। देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वही एसिड्स, वही सेम एसिड्स, एसिटिक एसिड, यस, एसिटिक एसिड, यस नॉट, बेंजोइक एसिड, इजंट इट। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, दिस इज फॉर्मिक एसिड। इनको जब पानी में डिसॉल्व कर रहे थे तो इनका क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था, राइट। जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हमने, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इनका एसोसिएशन होगा। गेटिंग ना? पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इनका हमेशा डिसोसिएशन है, बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर एक्चुअली क्या करेगा, वाटर विल एक्चुअली ब्रेक द एसिड इनटू इंडिविजुअल आयंस, गेटिंग, बाय सॉल्वेशन। जबकि बेंजीन एंड CCl4 दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनका क्या होगा, एसोसिएशन होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, डाइमराइजेशन, इफ वी टॉक अबाउट डाइमराइजेशन ऑफ CH3COH इन बेंजीन, मैंने क्या बताया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या, CH3C डबल बॉन्ड हो एंड ये रहा OH, ये ऐसे, एंड देन उसके बाद ये आ गया HO, अगला मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं, और ये हो गया CH3। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है ना। एसोसिएशन इन डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, इजंट इट। उसी तरह से बी पार्ट, dimerization of benzoic acid, dimerization of benzoic acid in benzene, when benzene is taken as a solvent, ठीक है ना। dimerization of benzoic acid in बेंजीन, तो किस तरह से, बेंजोइक एसिड C6H5 होता है ना, तो C6H5C, या फिर इसको मैं ऐसे ही सीधा दिखा देता हूं, C double bond O and OH, and then यहां से भी क्या,
this is HOC double bond O and what? C6H5. Wait. इस तरह से, तो फिर से क्या होगा, फिर से they will show what? Intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो फिर से ये क्या है, this becomes what? This becomes a dimer of benzoic acid in non-polar solvent like benzene, CCl4. कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक एसिड को उसमें क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से अगर इफ आई कंसिडर डाइमराइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, बहुत सिंपल है, dimerization of formic acid in non-polar solvent, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, we'll get H C double bond O and OH. उसी तरह से HO C double bond O and H, और यहाँ पे this is the dimer, right? So this is dimer of formic acid, right? So this is the basic classification of what? Basic classification of solutes, right? Now, तो ये चीज है. आई होप सो ये जो है, जो बताया क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते. थैंक यू.